हेलो छात्र एवं छात्राओं। तो एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ के सेंटर में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे की जो जेई से रिलेटेड वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन कह सकते हैं हम, ये परसों आया था। ठीक है ना, कल या परसों आया था, ध्यान नहीं आ रहा। तो इससे रिलेटेड जो है, मतलब आरआरबी जेई की जो हमारी ब्रांच है वो लखनऊ सेंटर पे, मतलब हमारे लखनऊ सेंटर में 24 जुलाई से, मतलब आज की डेट से इसका डेमो क्लास चालू हो गया है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सीबीटी 1 जिसमें नॉन टेक्निकल, सीबीटी 2 जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पूछे जाएंगे, इनकी एक व्यवस्थित क्लास चलाई जा रही। व्यवस्थित क्लास का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इस क्लास को हम खत्म भी कर देंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारी कोचिंग का नंबर, मोबाइल नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, एड्रेस आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलो बच्चा लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट किया जाए अपने लेक्चर को। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ एलिमेंट की। मैंने आपको 3 टाइप के एलिमेंट बताए थे, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर और यूनिलेटरल बाइलेटरल। विद्वत आपको जितने भी क्वेश्चन आए हैं किस टाइप के, वो भी मैंने बता दिया था। और बचते जैसे दो हैं, एक होता क्या कहते हैं, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, दूसरा है आपका लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कभी और मैं पढ़ा दूंगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे कोई पूछे भाई कि वैद्युत धारा क्या होता है, तो हम क्या बोल देते हैं तुरंत, या आवेश के प्रवाह दर को, मींस टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। पर बेसिकली अगर देखिए तो हम इस डिफिनेशन से सिर्फ करंट को मेजर कर सकते हैं। करंट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप कि करंट होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होती क्या है। तो चलिए उसी को देखते हैं। हेडिंग लिखा जाए भाई, हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया स्पेलिंग, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा क्या होता है। डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना, या कह सकते हैं ट्रांसफर होना, फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो किसी पदार्थ में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि यही है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये क्या होता है सर। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपने लिखा है, ये जो चार्ज पार्टिकल आप बोल रहे हैं कई बार, इसको थोड़ा और क्लियर करिए। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं। अगर बात किया जाए कंडक्टर की, कंडक्टर, फिर मैं देखता हूं सेमी कंडक्टर, और फिर मैं देखता हूं इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो करंट ही नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर आपने कहा ठीक है, चार्ज पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या ट्रेवल करने को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सर क्या कंडक्टर में ये चार्ज पार्टिकल कुछ और होंगे, सेमी कंडक्टर में ये चार्ज पार्टिकल कुछ और हो सकते हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज पार्टिकल ये कुछ और हो सकता है। बेसिक एकदम सही क्वेश्चन है। कंडक्टर में वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही सेमी कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें बेटा तो इसमें हमारे आ जाते हैं आयन। आयन मींस कैटायंस एंड एनायन।
कहने मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एनोड और कैटायन एनायन, ये वो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर क्या होता है, जो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। या अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, समझ जाइएगा कि चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी भाई डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। कोई कहे भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप खट्टे तो बोलिएगा चार्ज पार्टिकल या चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि भैया ये बताओ, अच्छा कंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन चार्ज पार्टिकल होते हैं जो ट्रेवल करते हैं, आप कहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई कहे सेमीकंडक्टर में कौन चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, आप कहिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन है। कोई कहे इलेक्ट्रोलाइट में बताओ अच्छा क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, आप कहिएगा हाँ। फिर किस चार्ज पार्टिकल की वजह से, बता दीजिएगा भैया कैटायंस एंड एनायंस की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये बात तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, मैं समझ गया, लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो अब वो बुकिश लैंग्वेज आ गई जो आप लोग पढ़ते चले आए हैं, उसको मैं लिखा दूं। इलेक्ट्रिक करंट मेजर इन टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी मात्रा में आवेश फ्लो कर गया किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, एक कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर सेक्शन से कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में चार्ज किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फ्लो कर गया है। अगर हम उसको रेशियो ले लें अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो यानी कि करंट को मेजर करने का क्या तरीका है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज इन नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि करंट भी इस तरह से आप, भैया देखो यहां भी करंट दो ही प्रकार के आएंगे, आपको सामने नजर आएंगे। एक होगी आपकी, अगर आपको एवरेज करंट चाहिए तो आप फार्मूला लगाइएगा डेल क्यू बाई डेल टी का, ठीक। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट, क्षणिक करंट जिसे बोलते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट मींस आईटी चाहिए, तब बच्चा फार्मूला लगाना डी क्यू टी बाई डी टी, ठीक। तो यहां पास करंट के दो फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला है अगर आपको एवरेज करंट चाहिए, डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू क्या भाई, डेल टी टाइम इंटरवल में कितने अमाउंट में चार्ज फ्लो कर गया एक पर्टिकुलर सेक्शन से, वो चार्ज हमारा बता रहा डेल क्यू, ठीक है ना। हाँ, और एक फॉर्मूला ये है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब बता दूं मैं, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, जब इसका न्यूमेरिकल कराएंगे ना क्लियर हो जाएगा। यहां पर हेयर, यहां पर बेटा जो आपका क्यूटी है, ये है इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज। यहां क्यूटी जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में है, या इक्वेशन फॉर्म में हो भी सकती है, कैसा, इंस्टेंटेनियस के मतलब इंस्टेंटेनियस चार्ज, एक क्षणिक के रूप में, ठीक है। तो दो चीजें याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल में देता हूं, चलो देखते हैं। मतलब इस दोनों फॉर्मूले से हम चार्ज को मीजर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मीजर कर सकते हैं, पर डिफाइन कैसे करना, बस वही चीज जो मैंने बताया। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, कैटायन एनायंस इलेक्ट्रोलाइट्स में, और फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स किसमें, सेमीकंडक्टर में। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप कहिए भैया कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है। चलिए अब दोनों पे एक क्वेश्चन में देखता हूं, दोनों फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करा दूं भैया आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचना यार कि सर क्या कहते हैं क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं। तो इस फॉर्मूले का कब यूज करना है, जब एवरेज करंट चाहिए। इस फॉर्मूले का कब यूज करना है, जब आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल में लिख दूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके जेईई एग्जाम में खूब आते हैं। ये है इफ Q इक्वल टू, या QT कह लीजिए, या इफ QT इक्वल टू T²
प्लस 40 प्लस 5. Find I instantaneous at t equal to 3 seconds and I average from 0 to 2 सेकेंड. ठीक है ना. ये आपको बेटा क्वेश्चन दिया है. कहने मतलब आपको एक यहां देखिए चार्ज की कुछ इक्वेशन के फॉर्म में चीजें लिखी हैं. तो चार्ज की ये जो इक्वेशन लिखी इसे आप क्या नाम देंगे? इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पूरा क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी चार्ज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन आपको गिवन है. अब आपसे कह रहा है कि आपको करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए और करंट की एवरेज वैल्यू चाहिए. जब भी एवरेज वैल्यू की बात करेगा ध्यान रखना आपको दो पर्टिकुलर टाइम बताएगा, यानी कि टाइम इंटरवल की बात करेगा. जैसे देखो एवरेज करंट पूछा तो आपसे 0 सेकेंड और 2 सेकेंड यानी दो टाइम दे दिया. लेकिन जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एक समय की क्षण दिएगा, मतलब एक ही टाइम आपको दिखेगा. जैसे देखो यहाँ 3 सेकेंड. तो चलो देखते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं भाई इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है. आई इंस्टेंटेनियस को आप आई टी भी लिख सकते हैं. ये क्या होता है भाई? डी क्यू बाई डी क्यू टी बाई डी टी. अब आप देखो जरा क्यूटी क्या दिया है. क्यूटी हमारा दिया है डी टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 अपॉन डी टी. इसका बेटा अवकलन कर लोगे और ये किस पे आपको पुट करना है वैल्यू? अवकलन करने के बाद टी इक्वल टू पुट कर दीजिएगा 3 सेकेंड. करो भाई कितना आ जाएगा? तो यहां से हमारा आएगा आई टी इक्वल टू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बताओ बच्चिया क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका अवकलन करेंगे ये हमारा आ जाएगा 2t प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा? प्लस 0. अब आपसे पूछ रहा है किस समय पे आपको ये करंट बतानी है, किस इंस्टेंट पे? 3 सेकेंड पे. तो बस सिंपली यहां पास आप आई टी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड. 3 सेकेंड टी की वैल्यू 3 रख दीजिए. कितना आ गया? ये आया आपका 6 और कितना आया? 10 एम्पियर. तो यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू 3 सेकेंड पे जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है वो आपकी कितनी आई बच्चों? आपकी आई है 10 एम्पियर. ठीक है, समझ गए ना. अब अगर एवरेज करंट पूछा है तो देखते हैं. इसको समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अवकलन करना आता ही होगा आप लोग को. चलो अब बच्चा लोग हम बात करते हैं एवरेज करंट मींस आई एवरेज की. तो भैया देखो थोड़ी देर पहले आई एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़े हो तुम लोग? डेल क्यू बाई डेल टी. अच्छा एवरेज कहां से निकालना है हमें करंट की एवरेज वैल्यू? 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक. क्या ध्यान नहीं दिया? एक बार न्यूमेरिकल देख लें. 0 से लेके नहीं 2 सेकेंड तक. हमें 0 से लेके 2 सेकेंड तक करंट की चाहिए कौन सी वैल्यू? एवरेज वैल्यू. चलो तो क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है? डेल क्यू का मतलब भाई दो अलग अलग टाइम पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसका डिफरेंस मींस क्यू टी टू माइनस क्यू टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. अब हमारे इस न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिए तो टी वन क्या है? 0 सेकेंड. टी टू क्या रखे हो भाई? 2 सेकेंड कह रहा. अब बात आती कि सर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इनकी वैल्यू कैसे आएगी और इसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो देखो क्यूटी हमारा था फॉर्मूला टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस ये आया था क्या कितना था? भूल जा रहा हूं. प्लस 5 था.
प्लस 5। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितने अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, है ना। इस फॉर्मूले देखो, इस फॉर्मूले में भाई हमारा T1 क्या है 0 सेकेंड, यानी कि पहले देख ले Q T1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि Q T इक्वल टू 0 पे T1 जो कि है हमारा 0 है, कितनी वैल्यू होगी भाई इसकी, तो टाइम यहां पर चार्ज में 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 5 कूलॉम। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आवेश की मात्रा कितने पे T2 जो कि आपका है 2 सेकेंड, तो 2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 5 17 कूलॉम। कितना आया, ये आ गया आपको T2 जो कि है हमारा 2 सेकेंड पे चार्ज की वैल्यू। अब यही चीज यहां पुट कर दीजिए, सिंपल सा है एकदम क्वेश्चन। तो भैया एवरेज करंट आपका आएगा Q22 17 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 0 12/2 6 एम्पियर। तो इस पूरे न्यूमेरिकल में क्या देखा आपने, इंस्टेंटेनियस करंट एट T इक्वल टू 3 पे वैल्यू आई 10 एम्पियर। ठीक वैसे ही फॉर्मूले का यूज किया हमने, तो हमारी एवरेज करंट जो आई कहां से कहां तक भैया, 0 से 2 सेकेंड के लिए इतने टाइम इंटरवल में आई 6 एम्पियर। ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग में आते हैं, एक बार चेक कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा भाई कि अगर आपके चार्ज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन गिवन है, उससे आप उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। दो फॉर्मूले हैं, एक है इंस्टेंटेनियस के लिए, एक है एवरेज। अगली बात करते हैं हम। अब इसी फॉर्मूले से एक और चीज आता है, देखो फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला हमने देखा है, अगर इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूला देखें तो डी क्यू टी बाई डी टी। तो अगर इसी को थोड़ा सा अरेंज और करें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डी क्यू टी इक्वल टू आई टी डी टी। और अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, तो हमारा यहां क्या आ जाएगा भाई, क्यू टी, और ये आ जाएगा हमारा 0 टू टी आई टी डी। अब दो तरीके हैं बेटा, आपको चाहे तो 0 से टी कर लो, या हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, चलो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले लें, T1 से T2 के बीच में अगर हमारी करंट IT है, मतलब करंट आपको पता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, ठीक, तो आप ये पता कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने अमाउंट में चार्ज उस पर्टिकुलर कंडक्टर के सेक्शन से फ्लो कर गए हैं। ठीक है ना। चलो मैं कंडक्टर बना दूं, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रही है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे बेटा, तो मैं अभी बता दूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मान लीजिए ये इसका एक सेक्शन है, तो इस सेक्शन से कितने अमाउंट में चार्ज इस सेक्शन से पास हुए हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस सेक्शन, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस सेक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इसको हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बस क्या करिए, करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन गिवन है और टाइम इंटरवल आपको दिया जाएगा, उनके बीच में इस करंट को आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको बड़े आसानी से अमाउंट ऑफ चार्ज पता चल जाएगा कि कितने पास हो चुके हैं।
तो इसको एक क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अभी फिलहाल याद रखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, चाहे तो आप हेडिंग लिख लो। ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ, या एनी क्रॉस सेक्शन कह लीजिए, ऑफ कंडक्टर, या मटेरियल भी कह सकते हैं भाई, है ना। ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे आपका सेमीकंडक्टर हो या कंडक्टर हो। ठीक, चलो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लें। तो इसका न्यूमेरिकल ये है, लिख दे रहा हूं, आई टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन दे दी है, जैसा कि मैंने बताया था। फाइंड क्यू फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ठीक है ना, ये आपको पता करना है। अगर चलिए क्वेश्चन और बढ़ा दें, ऑल्सो, क्वेश्चन को और बढ़ा दे रहा हूं, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अभी मैं इस नीचे वाले को बाद में बताता हूं, पहले ऊपर वाला देखो। ऊपर वाला ध्यान देखिए, तो आपको एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की इक्वेशन गिवन है। आज पूछ रहा है कि 0 से 3 सेकंड के बीच में कितने अमाउंट में आपके चार्ज फ्लो कर गए हैं किसी क्रॉस सेक्शन के। देखो ये मान लेते हैं ये बेटा कंडक्टर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रही है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है आप लोग पता नहीं पता होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने अमाउंट चार्ज फ्लो कर चुके हैं, कितने टाइम पीरियड में, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर चुका है कितने टाइम पीरियड में भाई, 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन बिटवीन टाइम t1 एंड t2 इज गिवन एज qt इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 it dt। यही फॉर्मूला था, इसमें पुट करिए, देखिए qt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से 3 सेकेंड, it क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी क्यूब बाई 3 प्लस टी, लिमिट लगा दीजिए 0 से 3। देखो भैया 0 पुट करोगे तो तब 0 ही हो जाएगा, हम 3 रख लें, पहले हायर वैल्यू रख लें, फिर लोअर वैल्यू की जरूरत ही नहीं, सब 0 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 और 27 बाई 3 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 9 और ये जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका क्यूटी बच्चा आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज कितना क्रॉस हो चुका है इतने समय में, यानी 3 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने अमाउंट में चार्ज क्रॉस हो चुके हैं, 12 कूलाम। 12 कूलाम जो चार्ज हैं वो इस टाइम पीरियड में क्या हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं। अब चूंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है, इसका मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज कैरियर कौन हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे। तो अब कह रहा भैया जरा एक बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे। तो आप सभी को पता है Q2 इक्वल टू, इसका एक और फॉर्मूला है, Q2 इक्वल टू या Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NE, है ना। E क्या है भाई, एलिमेंट्री चार्ज। पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने इसको बताया, एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एन क्या भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो हमारा आ जाएगा ना, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो क्यू है 12,
एन चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लीजिएगा। तो यहां से जो एन की वैल्यू आ रही है डायरेक्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो एन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.5 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये वैल्यू आई। कहने मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 0.3 सेकेंड में फ्लो हो गए, इसका मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया, इसका मतलब हुआ कि 12 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया है। अब बात करते हैं बेटा, 1 एम्पियर करंट के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो, किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होंगे। ये क्या है भाई, 1 एम्पियर करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो बच्चों ये है हमारा एक कंडक्टर, हम कह रहे हैं इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है आई वो है 1 एम्पियर। किसी कंडक्टर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन ले लें, इसी कंडक्टर के अंदर हमने क्या किया बेटा, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अंदर कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो गया होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रवाहित हो गया होगा। तो चलो जरा फॉर्मूला देखो, आई इक्वल टू क्या था भाई, डेल क्यू बाई डेल टी। टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज अगर 1 कूलम हो, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और अमाउंट ऑफ चार्ज अगर 1 कूलम हो, तो हम बोलेंगे भाई करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम जो चार्ज है वो फ्लो हो जाना चाहिए। अब कह रहा है कि ठीक है भाई, एक हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कितना आवेश फ्लो हो जाना चाहिए, 1 कूलम। लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं भाई, हमें ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो अब देखो बेटा, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे आप एक झोला लो, बैग लो और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, इस बैग में अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब बात आ रही कितने इलेक्ट्रॉन भर दो कि झोले में, इस झोले को बोले कि भैया इसमें चार्ज है 1 कूलम का। ठीक है, बस वही चीज इसमें कहा जा रहा है। इसका मतलब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले का निकालें, जो Q इक्वल टू एन पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो यही बताया था भैया कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने होंगे, वो आप इस फॉर्मूले से लगाइए। जब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से होके गुजरे होंगे। समझ गए ना भैया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से होके अगर गुजरेंगे तो हम कहेंगे भैया कि इस कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर में जो करंट है वो फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी करंट की। अब टाइप्स ऑफ करंट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ करंट 2 प्रकार के होते हैं, एसी करंट, डीसी करंट, है ना। तो हम इसको देखेंगे कि एसी करंट किसे बोलेंगे और डीसी करंट। फिर बात आती है इफेक्ट ऑफ एसी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या मतलब इफेक्ट है, क्या क्या प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल एसी करंट, सॉरी एसी में बोल रहा हूँ, किसी भी टाइप की करंट की क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला,
हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, ठीक, जिसका मदद हम किस में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, हीटर में करते हैं, है ना। फिर आपको कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, जिसका यूज हम ट्रांसफार्मर में, मशीनों में करते हैं। फिर आपका उसका रेज इफेक्ट, रेज इफेक्ट कहाँ करते हैं भाई, जैसे आपको एक एक्स रे चाहिए तो हाई अमाउंट में वोल्टेज और लार्ज फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट कहाँ आप करते हैं, जैसे आपका बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या इफेक्ट आता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको करना है तो भी आपको क्या कहते हैं इस इफेक्ट को देखना है, मतलब देखेंगे आप, ठीक है। केमिकल हो गया, रेज हो गया। फिर गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के असर से उसका एक ये भी इफेक्ट होता है कि जो गैस होते हैं वो आयनाइज होते हैं ना, तो इसको आप सर्किट ब्रेकर के जब दोनों कॉन्टेक्ट सेपरेट होते हैं तो आप इसको देखेंगे। फिर एक शॉकिंग इफेक्ट है, शॉकिंग इफेक्ट का मतलब आप ये भी देखेंगे झटका लगता बिजली का, तो मेटल साइंस में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इस इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे क्लास हमारी आगे जो होगी वो हम बता देंगे।